अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। चीते और शेर की खबरों से हंगामा मचा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जिले कृष्णा गनावरम मंडल के मेटलापल्ली में चीते की मौत हो गई। गांव के एक किसान ने अपनी फसल के खेत की हिफाजत के लिए खंजीरों के लिए जाल बिछाया था, लेकिन एक तेंदुआ इस जाल में फंस गया। सुबह जब किसान खेत में गया तो उसे एक तेंदुआ मिला जो फंदे में फंसकर मर गया था। इससे गाँव वाले और आसपास के लोग अचानक हक्का बक्का हो गए, हैरान रह गए। गाँव वाले और आसपास के लोग खौफजदा हैं और हैरान हैं कि क्या मेटलापल्ली के आसपास के जंगलाती इलाके में अब भी तेंदुए मौजूद हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के एमएलए गंगुला कमलाकर ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि हीरो के मदह के मरने पर हुकूमत का रद्दमल सामने आता है, लेकिन जब कबायली लड़की शैलजा की मौत होती है जो कि फूड पॉइजनिंग के सबब हुई है तो इस पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया जाता है। उसने कहा है कि कबायली लड़की शैलजा की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी, जहां पर उन्होंने स्कूल में एक चिप्स पैकेट खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और काफी दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद उसकी मौत वाक़ई हो गई, जिस पर बीआरएस एमएलए गंगुला कमलाकर ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। देखिए बीआरएस के एमएलए गंगुला कमलाकर का क्या कहना है। శైలజ అనే అమ్మాయి 25 రోజులు వెంటిలేటర్ మీద కొట్టుమిట్టాడుతుంది అధ్యక్ష. ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది. చనిపోయినందుకు ఇంతవరకు ఆ అమ్మాయి ఎలా చనిపోయిందని ఏమన్నా దర్యాప్తు జరిపింది అధ్యక్ష? ఒకళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చింది అధ్యక్ష అంటే లేస్ తిని చనిపోయిందట, చేగోడులు తిని చనిపోయిందట. చెప్పుడు కాదు, హైకోర్టుకు సబ్మిట్ చేసిండ్రు ఎట్లా చనిపోయిందంటే లేసి అధ్యక్ష. లేసి రోజు ఎవరు తిట్టలేదు అధ్యక్ష. పోనీ లేసి మీద దర్యాప్తు చేసిండ్రా? 60 మంది 50 మంది కలుషితమైన ఆహారం తిన్నందుకు దేవుల మీద చర్య చేసింది అధ్యక్ష. ఒక హీరో వచ్చినంత తొక్కిలాడే యాక్షన్స్కు మరి ఇంతమంది చచ్చిపోతే ఎవరి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు? चीते और शेर की खबरों से हंगामा मचा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जिले कृष्णा गनावरम मंडल के मेटलापल्ली में चीते की मौत हो गई। गांव के एक किसान ने अपनी फसल के खेत की हिफाजत के लिए खंजीरों के लिए जाल बिछाया था, लेकिन एक तेंदुआ इस जाल में फंस गया। सुबह जब किसान खेत में गया तो उसे एक तेंदुआ मिला जो फंदे में फंसकर मर गया था। इससे गाँव वाले और आसपास के लोग अचानक हक्का बक्का हो गए, हैरान रह गए। गाँव वाले और आसपास के लोग खौफजदा हैं और हैरान हैं कि क्या मेटलापल्ली के आसपास के जंगलाती इलाके में अब भी तेंदुए मौजूद हैं। एक ही गुरुकुल स्कूल में सांप ने 6 लोगों को डस लिया। तफसीलात के मुताबिक गुरुकुल स्कूलों में सांप के काटने का सिलसिला जारी है। जगत्याल पेदापुर गुरुकुल स्कूल में एक और तालिब इल्म यशवंत को सांप ने काट लिया। अमला को रटला के सरकारी अस्पताल उसे मुंतकिल कर दिया है। वो सांप जिसने ओमकार अखिल नामी तालिब इल्म को भी काटा था। 2 तालिब इल्मों का इलाज जारी है। वालिदैन परेशान दिखाई दे रहे। ये वही सांप है जिसने स्कूल में 6 लोगों को काट लिया था। 2 अफराद पहले ही मर चुके हैं। बलगाम फिल्म से शोहरत पाने वाले मुमताज लोक फनकार मुगलिया, जिनकी उम्र 66 साल थी, इंतकाल कर गए हैं। मुगलिया पिछले कुछ दिनों से गुर्दे और दिल से मुतल्लिक आर्जे में मुब्तला थे, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के सबब उनके अहल खाना में गम की लहर देखी जा रही। बादजा उनके आखिरी दीदार के लिए भी कई लोग वहां पहुंच रहे।
आंध्र प्रदेश में रेव पार्टी की वजह से हलचल देखी जा रही। वक्कामोडी इंदिरा करोवेदी नदामारू मंडल एल्लूर जिले में एक नौजवान रहनुमा की जानिब से सालगिरह के मौके पर राइस मिल में रेव पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी इतला के साथ ही जनसेना ने नौजवान लीडर को फहश रक्स करने पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। जनसेना पार्टी मंडल के सदर वक्कामोडी इंदिरा, जिन्होंने नदामारू मंडल के करोवेदी विलेज राइस मिल में अपनी सालगिरह के मौके पर एक रेव पार्टी का एहतमाम किया था, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने वक्कामोडी इंदिरा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जजीरे की जानिब दर्जनों मुसाफिरों को ले जा रही एक कश्ती बहरिया की एक कश्ती से टकराने के बाद पलट गई थी। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक बहरिया की एक कश्ती ने मुसाफिर को ले जा रही कश्ती को टक्कर मार दी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद 101 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई अफराद गुमशुदा भी हैं। लापता अफराद के बारे में हतमी तादाद अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी तलाश जारी है। हादसे की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें कश्ती पानी में डूबती हुई नजर आई। वीडियो में लाइफ जैकेट्स पहने हुए लोग मुसाफिरों को बचाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हादसे के मुतालिक जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई के करीब बच्चर जजीरे पर बहरिया की कश्ती मुसाफिरों को ले जाने वाली नील कमल कश्ती से टकरा गई और इतला के मुताबिक 101 मुसाफिरीन को बाहिफाजत बचा लिया गया और 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 शहरी और 3 बहरिया के एहलकार हैं। शदीद तौर पर जख्मी 2 अफराद को नेवी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए बहरिया कोस्ट गार्ड और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दी। मजीद लापता अफराद के बारे में हतमी मालूमात फराहम की जाएंगी। पार्लियामेंट के मेन गेट पर हुक्मरान जमात और कुछ ऑपोजिशन के अरकान के दरमियान धक्कम पहल का वाकया पेश आया, जिसमें ओडिशा के बालासुर हलके के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिंह सारंगी पार्लियामेंट की सीढ़ियों से गिर गए। उनके सर पर चोट आई और उन्हें इलाज के लिए व्हील चेयर पर ले जाया गया। सारंगी ने इल्जाम लगाया कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के धक्के की वजह से वो गिरे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ MP को धक्का दिया, जिसकी वजह से एक रुकने पार्लियामेंट उन पर गिरा, जिससे वो जख्मी हो गए। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। इतलात के मुताबिक फर्रुखाबाद से बीजेपी के रुकने असेंबली मुकेश राजपूत को राहुल गांधी ने धक्का दिया और वो सारंगी पर गिर पड़े। उन्हें ICU में दाखिल कराया गया है, जबकि राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने उन्हें धमकी दी कि उन्हें पार्लियामेंट में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर जमा होने की वजह से उन्हें पार्लियामेंट के अंदर जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट ने राहुल और प्रियंका से बदतमीजी की। इस दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के MP जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी? कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिस तरह उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह ने बाबा साहेब की तौहीन की है, ये एक जहनियत है जो बाबा साहेब के मुजस्समे को तोड़ती है। उन्होंने कहा है कि इन पर कौन भरोसा करेगा। वो कहते हैं कि वो रिजर्वेशन को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन असल में वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आइन को तब्दील नहीं करना चाहते, लेकिन वो आइन को तब्दील कर रहे, उनका बुनियादी एहतराम नहीं किया जा रहा। बाबा साहेब अम्बेडकर आइन बनाने वाले हैं, उनके बारे में इन तरह की बातों का करना अफसोसनाक है। तो सफाई दी और कांग्रेस पे ही आरोप लगाए। और देखिए,
देखिए, संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। आज भी सदन में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि आप पार्लियामेंट टेलीविजन पर वीडियो देख सकते हैं कि बदकिस्मती से अंबेडकर की विरासत और आइन खुद सियासी तौर पर मैदानी जंग बन चुकी है और अंबेडकर की तौहीन कैसे की गई। उन्होंने कहा है कि ये दोनों तरफ से थोड़ा सा मजाइका खेज होता जा रहा। उन्होंने कहा है कि हमें आज के मसाइल की तरफ बढ़ने की जरूरत है और कल के पैगाम की तरफ नहीं। पैगाम वाज़ेह है कि ऑपोजिशन इस पर मुत्तहिद है। अगर वाकई वीडियो दुरुस्त नहीं है तो उन्हें यानी कि बीजेपी को सही वीडियो बनानी चाहिए कि राज्यसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने क्या कहा था। We need to move on to the problems of today and tomorrow rather than focusing on all of this in the long term. But let's see. At the moment, the message is very clear. The opposition parties are all united on this. And the message to them is, if indeed the video is not correct, they should produce the correct video because it was on Sunset Television as far as I know when he spoke. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में 4.5% कमी के बावजूद 10 साला बैंक यील्ड की 7 माह की बुलंद तरीन सतह 4.52% पर पहुंच जाने के दबाव में मुकामी सतह पर चौतरफा फरोख्त से इब्तदाई कारोबार में शेयर मार्केट में बौछार आ गया। BSE का 30 हसस का इंडेक्स सेंसेक्स 1153.17 पॉइंट्स यानी कि 1.44% के गौते के साथ 79,029.3 पॉइंट्स पर खुला और फरोख्त जारी रहने के फौरन बाद ही 79,020.8 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर गिर गया। ताहम इसके बाद खरीदारी के बाइस ये भी 79,516.17 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर रहा। रिपोर्ट तक मार्केट में रिकवरी जारी है और ये 79,340.88 पॉइंट्स पर कारोबार कर रहा। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 322 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट के साथ 23,877.15 पॉइंट्स पर खुला और ट्रेडिंग में अब तक 23,870.30 पॉइंट्स की निचली और 24,004.40 पॉइंट्स की ऊंचाई पर रहा। रिकवरी की वजह से ये 23,963.25 पॉइंट्स पर कारोबार कर रहा। तज्जियाकारों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने गुज़िश्ता रात पेश गोई के मुताबिक शरह सूद में 25 बेस पॉइंट्स की कटौती नाफिज की थी, लेकिन इसके साल 2025 में सिर्फ 2/3 पॉइंट्स की कमी की पेश गोई 3 या 4 कटौतियों से कम रही। इससे सरमायाकारी का रुझान मुतासिर हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। ये तसादुम कुलगाम के बहीबाग पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कदर गांव में हुआ है। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 अहलकार जख्मी हो गए। फौज की चिनार कवर ने तस्दीक की कि यह ऑपरेशन एक खास खुफिया इतला की बुनियाद पर किया गया। इतलात के मुताबिक मिलिटेंट इलाके में सरगर्म थे। जैसे ही फौज ने मशकूक हरकत नोट की, मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर फोर्सेस ने मुयस्सर जवाबी कार्रवाई अंजाम दी। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जब वादी में हालिया दिनों में मिलिटेंसी देखने में आई है। तो माक़ाबले जम्मू के खनूर इलाके में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। इस वक्त मिलिटेंटों ने फौज के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों से असलाह और गोला बारूद भी मिला था। इसके बाद फौज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करके बाकी ईमानदार मिलिटेंटों का ताक़ुब किया। कुलगाम में जारी मौजूदा ऑपरेशन के तहत इलाके को घेरे में लेकर तलाशी जारी है ताकि किसी भी मिलिटेंट को गिरफ्तार कर या हलाक किया जा सके। फौजी ज़राए ने बताया कि इस तरह के ऑपरेशन मिलिटेंटों की बढ़ती हुई सरगर्मियों को काबू में रखने के लिए जरूरी है।
ये एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी दे देंगे। अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। जहां तक आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, मैंने ये आपको बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। ये जो है वो शायद जो ऑपरेशन है वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं ये दहशतगर्द, और बाकी जो है वो ऑपरेशन की डिटेल हम ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। मैं आपको ऑपरेशन अभी जारी है, आप थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखें। इमीडिएटली ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद हम आपसे बात करेंगे। 2 जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है और दे आर स्टेबल नाउ। थैंक यू। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.